हेलो गाइस, आप कैसे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से सितंबर माह की 5 बड़ी बम्पर भर्ती में आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, अगर जो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको 5 बड़ी बम्पर भर्तियों के बारे में संपूर्ण क्लियर बात है वो एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है 5 बड़ी बड़ी बम्पर भर्तियों को लेकर वो आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ में अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप भी अगर जो कोई भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों उनको हर अपडेट है वो इसी यूट्यूब चैनल पर आप इससे आगे आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रक्रिया है वो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी सरकारी नौकरी की तलाश करें उन सभी युवाओं को लेकर एक बेस्ट ऑफ जॉब निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों, यानी आपको 5 बंपर भर्तियों का मैं नोटिफिकेशन है वो दिखाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और इसकी सारी इंफॉर्मेशन है उसको जरूर से जान लेना ताकि आप भी अगर जिस सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस भर्तियों का नोटिफिकेशन हर रोज अपडेट से जुड़े रहिए ताकि आपको हर भर्ती का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अपन चलते हैं और सारी के सारी इंफॉर्मेशन को लेते हैं कि गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आपको टॉप 5 बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो आप आ चुका है। तो दोस्तों, उनको लेकर आज के इस वीडियो में अपन बेसिकली तौर पर जानकारी को लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर जुड़े रहिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी जितने भी स्टूडेंट बेरोजगार हैं उनके तहत में सरकारी नौकरी की अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके पास में ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि सरकारी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, इसकी पूरी प्रक्रिया है वो अपन चलते हैं और वीडियो को तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात करें तो दोस्तों बंपर भर्ती है वो निकल कर आई है। तो दोस्तों, इसकी बंपर भर्ती के बारे में सबसे पहले अपन बेसिकली तौर पर बात करें तो दोस्तों CISE कांस्टेबल वैकेंसी है। तो दोस्तों, CISF कांस्टेबल पदों पर निकली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अगर जी आप ऑनलाइन आवेदन है वो मांग लिए गए हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत कांस्टेबल है फायरमैन के रिक्त पदों को लेकर जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो निर्धारित तिथि से पहले अपना आवेदन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस भर्ती के लेकर आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी और ऑनलाइन माध्यम की आवेदन की प्रक्रिया है वो 31 अगस्त से शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर जो आप भी चाहते हैं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आवेदन की आखिरी तिथि है वो 30 सितंबर तक रहने वाली है तो दोस्तों निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, मतलब 1 महीने का आपको समय मिल रहा है। तो दोस्तों, इस 1 महीने के समय के अंतराल में अगर जो आप भी आवेदन करेंगे तो दोस्तों इस भर्ती में आप भी अगर जो एक फायरमैन या आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके फायरमैन या अंतर्गत में कांस्टेबल जो फायरमैन होते हैं उसके रिक्त पदों में भरने की पूरी निश्चित डेट घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, निश्चित तिथि से पहले अगर जो आप आवेदन फॉर्म फिल कर देंगे तो एक सरकारी नौकरी में आप इच्छुक बन पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं अभी अपन इस भर्ती की जिसके तहत में आपको CISF कांस्टेबल भर्ती को लेकर जिसमें आपको कितनी आयु सीमा देखने को मिलेगी एंड किन किन को लेकर मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी भी बेसिकली जानकारी को लेकर बात कर लेते हैं कि CISF कांस्टेबल वैकेंसी 2024 को लेकर नोटिफिकेशन के तहत में जो आयु सीमा है तो दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल वैकेंसी को लेकर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम लेकर 23 वर्ष तक रखी गई है। तो दोस्तों, इसकी आयु की गणना है वो 30 सितंबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में जन्मे हैं उनको लेकर आवेदन किया जाएगा। अगर जो आपकी जन्म डेट है वो 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में है उनकी भी इसमें आवेदन किया जाएगा, बाकी किसी का नहीं होने वाला है आवेदन। तो दोस्तों, अगर जो आप ही 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में आते हैं तो दोस्तों इस भर्ती में बहुत ही बेसिकली तरीके से आवेदन कर पाएंगे और पूरी प्रक्रिया है वो एंड तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों, पूरी प्रक्रिया को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक जल्दी से पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, अपन बात करें आवेदन शुल्क की जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भर्ती में जनरल और OBC EWS अभ्यर्थियों को लेकर जिसमें आपको 100 रुपए तक शुल्क का निर्धारित किया गया है और किसी भी और बाकी कैटेगरियों को लेकर बिना आवेदन शुल्क आपका आवेदन किया जाएगा, यानी जीरो बैलेंस की स्थापना में आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली तौर पर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर से आप इस यूट्यूब चैनल की जरूर सपोर्ट करिए क्योंकि आपको ये यूट्यूब चैनल नया कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों,
आप इस कुछ नया है इसलिए मैं आपको सपोर्ट तरीके से मतलब आप इस सपोर्ट करने की बहुत बड़ी कृपया कीजिए। तो दोस्तों बात करें कि एसटी एससी को लेकर उम्मीदवारों को सभी उम्मीदवारों का निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। और इस भर्ती में आपकी शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मतलब कांस्टेबल भर्ती को लेकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो विज्ञान विषय के साथ में अगर जे आपने भी 12वीं पास निर्धारित की गई है। तो दोस्तों अगर जे आप बात करें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर जे 12वीं पास कर ली गई है तो दोस्तों आपको लेकर एक अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इस भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन बेसिकली तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों CIFC मतलब जो मतलब SF फायरमैन भर्ती को लेकर आवेदन कैसे करना रहेगा और किस प्रकार से आवेदन के तरीके रहने वाले हैं तो दोस्तों मैं आपको पूरी प्रक्रिया है वो एक ही वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल वैकेंसी में आवेदन निम्नलिखित स्टेपों से गुजरने वाले हैं। तो दोस्तों इन स्टेपों का आपको पालन करना बहुत ही बेसिकली रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना रहेगा, उसके बाद में कांस्टेबल फायरमैन वैकेंसी के लिंक पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में उसमें जितनी भी जानकारी बताई गई है वो आप जरूर पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद में सभी जानकारी पूर्ण रूप से आपको चेक करने के बाद में ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद में मांगी गई सारी जानकारी वो उसमें भर देनी है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको दस्तावेज वो अपलोड कर देने, अपलोड करने के बाद में आपको आवेदन फॉर्म में सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों सबमिट करने पर आपको सबमिट करने के बाद में आपका आवेदन फॉर्म क्लियर कर लीजिएगा और एक भविष्य में काम आने वाली एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिए ताकि आपको जो भी भविष्य में काम आ सकेगा। तो दोस्तों ये तरीका है जो आप अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये भर्ती रहने वाली है जो CISF फायरमैन भर्ती है उसके बारे में मैंने संपूर्ण क्लियर बात आपको बता दी है। तो दोस्तों दूसरी बड़ी बम्पर भर्ती है उसको लेकर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों रेलवे विभाग के द्वारा न्यू वैकेंसी है जिसमें आपको रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों को लेकर काफी सुनहरा मौका है और रेलवे के अंतर्गत हजारों पदों पर आपको बम्पर भर्ती निकल कर आ गई है। तो दोस्तों आप भी इन सभी पदों को लेकर आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर जी आप भी रेलवे विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास में एक सुनहरा अवसर आ गया है। तो दोस्तों निर्धारित तिथि से पहले अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आप रेलवे विभाग डिपार्टमेंट में आप नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा रेलवे भर्ती सेल उत्तर रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं और जिसके लिए आपको 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 16 सितंबर 2024 तक रखी गई है। तो दोस्तों आखिरी तिथि से पहले अगर जी आप भी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपन रेलवे भर्ती मतलब इस भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें कितने पदों पर निकल कर आई है और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका भी दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बेसिकली तौर पर बात करें कि रेलवे भर्ती मतलब जो सेल उत्तर रेलवे भर्ती है उसमें आपको उत्तर रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस पदों को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आवेदन की आखिरी तिथि 16 सितंबर तक रखी गई है और निर्धारित की गई है। तो दोस्तों उत्तर रेलवे के द्वारा निकाली गई जो इस भर्ती में अभियान के तहत में अंतर्गत में विभिन्न विभागों और कार्यशालाओं में अप्रेंटिस पदों को लेकर आपको निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन करेंगे तो अभियान के तहत में 4096 पदों पर आप नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर उम्मीदवार का चयन केवल मेरिट के आधार पर आपका होगा और किसी भी तरह से आपका इसमें एग्जाम है वो भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों पहली बार ऐसी वैकेंसी निकल कर आई है कि आपको रेलवे डिपार्टमेंट के तहत में कोई भी एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। तो दोस्तों इसके संबंधित जानकारी है वो भी मैं आगे बताने वाला हूं कि कितनी आपकी इसमें एज लिमिट होनी चाहिए और किस तरह से आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया एंड तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों बात करें आयु सीमा की जिसमें आपको आयु सीमा है वो 15 वर्ष के लेकर 24 वर्ष के बीच में सभी जितने भी स्टूडेंट है इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और उम्मीदवारों को लेकर 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी और इसके साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग की आपको ऑनलाइन उम्मीदवारों को लेकर 3 वर्ष की आयु सीमा में जितने भी आपको छूट प्रदान होने वाली है। तो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग मान सकते हैं आप ओबीसी और इसके अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को लेकर 5 वर्ष तक छूट
प्रदान की जाएगी। और अगर जो विकलांग से कैटेगरी से निवास करता है तो दोस्तों उनको लेकर कुल मिलाकर आपको 10 वर्ष तक छूट प्रदान होने वाली है। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 50% आपका न्यूनतम अंक होना बहुत ही अनिवार्य रहेगा। अगर जो आपके 10वीं में 50% अंकों के साथ में 10वीं पास है तो दोस्तों ITI डिप्लोमा के साथ में आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इसकी पूरी प्रोसेसली तरीके से बात करें तो दोस्तों रेलवे भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इस भर्ती के तहत में आपको क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आवेदन शुल्क की मैं बात करूंगा और इस भर्ती को लेकर आपको किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा, जो मैंने आपको पहली भर्ती में बताया है उसी तरीके से यह इसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें रेलवे भर्ती सिलेक्शन का प्रोसेस, तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत में उम्मीदवार का चयन है वो 10वीं कक्षा के अंकों तथा मतलब ITI परीक्षा दोनों में प्राप्त प्रतिशत अंकों के औसत के आधार पर आपकी जो आधार पर मानकर मेरिट की सूची के आधार पर इसमें अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और 10वीं में और ITI दोनों को अंकों को समान महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों अगर जो आपका आवेदन शुल्क इस भर्ती में आवेदन फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों आवेदन शुल्क की मैं बात करूंगा तो दोस्तों 100 रुपए तक का आपको इसमें आवेदन शुल्क देना रहेगा। और इसकी मैं बात करूं कि अगर जो आप किसी भी आरक्षित श्रेणियों से निवास करते हैं तो दोस्तों आप बिना आवेदन शुल्क के ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपको किसी भी आवेदन शुल्क की जरूरत नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस भर्ती में आवेदन शुल्क चुका सकते हैं और इस भर्ती में बहुत ही बेसिकली तरीके से रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती को आप एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों आप भी अगर जो हरियाणा पुलिस है उसमें कांस्टेबल भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों पुलिस भर्ती की तलाश करने वाले सभी अभ्यर्थियों को लेकर एक अच्छा मौका है। हरियाणा में आपको 5600 पदों यानी 5700 पदों पर आपको निकली बंपर भर्ती के तहत में आपको आवेदन की प्रक्रिया है वो 10 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। इसकी आखिरी तिथि वह 24 सितंबर तक रहने वाली है। तो दोस्तों इसके इच्छुक अभ्यर्थी ही निर्धारित तिथि से पहले अपना आवेदन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इस भर्ती को लेकर मैं बात करूं जिसके तहत में आपको ऑनलाइन आवेदन करने का बहुत ही अच्छा खासा मौका दिया जा रहा है, जिसके तहत में आपको अगर ये 10 तारीख से लेकर आप 24 तारीख के बीच में आवेदन करते हैं तो दोस्तों इसमें आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें आवेदन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसकी अगली वैकेंसी है वो बैंक जॉब वैकेंसी रहने वाली है कि आपको अगर ये बैंक में जॉब करना चाहते हैं यानी इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर आप नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों 300 पदों पर लेकर वैकेंसी निकल चुकी है। तो दोस्तों जिसके लेकर आवेदन की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो दोस्तों जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है तो निश्चित तिथि से पहले आवेदन कर सकता है। इसमें आपको 21 सितंबर से लेकर आपको 21 अक्टूबर तक आप इस भर्ती में आवेदन का फॉर्म फिल है वो कर सकते हैं बहुत ही बेसिकली तरीके से। तो दोस्तों बात करें अपन अगली भर्ती की जिसमें आपको ये लास्ट भर्ती रहने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में अगर जो आप चपरासी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आप बंपर भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों बात करें कि हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट में चपरासी के पदों पर आपको निकली बंपर भर्ती जिसमें आपको पदों की मैं बात करूं तो 300 पदों पर भर्ती का आवेदन फॉर्म मांग लिया गया है। तो दोस्तों इसकी आखिरी तिथि 20 सितंबर तक निर्धारित की गई है और सरकारी चपरासी के पदों पर आवेदन करने हेतु सुनहरा मौका आपको इसमें विशेष कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ में आपको मैं बात करूंगा ये इसके फॉर्म भी आपको इसमें निःशुल्क ही मिल सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती को मैं पूरी विस्तृत जानकारी से अगर देखूंगा तो आपका वीडियो है वो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे और ऐसी भर्तियों को लेकर अगले वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इस YouTube चैनल पर आप बने रहने को लेकर हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।